सुप्रभात कक्षा प्रथम बच्चों, विषय आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और इसमें आज हम खोलेंगे अध्याय 3 जिसका नाम है मात्रा ज्ञान। मात्रा ज्ञान, यहाँ पे लिखा है नॉलेज ऑफ वॉवल साइन। मात्राएं किसकी होती हैं? वॉवल स्वरों की मात्राएं होती हैं। तो आज मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है पिछले अध्याय में हम वर्णमाला के स्वर और व्यंजन से परिचित हो चुके हैं। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं और स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 होती है ना। फिर यहाँ पे है हम जानते हैं कि व्यंजनों को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। आप सभी जानते हैं कि व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? और स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। फिर है प्रत्येक स्वर का अपना क्या होता है? एक चिन्ह होता है। इस चिन्ह को मात्रा कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे देखिए, यहाँ पे 4 चित्र दिए गए हैं जिसमें देखो मौ पे देखो हलंत लगा है और इस पे आ की मात्रा जोड़ने पर बनेगा माँ। फिर लौ पे हलंत आ जुड़ जाएगा तो ये बना शब्द माँ ला। वहाँ पे आ की मात्रा जुड़ रही है, लौ पे भी आ की मात्रा जुड़ रही तो ये बन गया आपका माँ ला शब्द। फिर है गौ पे ऊ की मात्रा गु, लौ पे आ की मात्रा ला बौ। यहाँ पे बौ तो ये बना शब्द गुलाब। गौ पे ऊ की मात्रा, लौ पे आ की मात्रा और बौ गुलाब। फिर तीसरा चिन्ह देखो, गौ चित्र देखें, गौ पे छोटी ई की मात्रा गी, लौ पे आ की मात्रा ला स गिलास। फिर है चौथा चित्र है हौ पे आ की मात्रा हा, थौ पे बड़ी ई की मात्रा थी। ये बना आपका शब्द हाथी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए आप ऊपर दिए गए शब्दों में स्वर और व्यंजन दोनों हैं, परंतु इनके साथ आए स्वर वर्ण मात्रा के रूप में प्रयोग किए गए हैं। तो यहाँ पर जो स्वर लगे हैं वो किसके रूप में प्रयोग हो रहे हैं? मात्रा के रूप में। यहाँ पर देखो मौ है, मौ के बाद आ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है, मौ और ये आ की मात्रा, ये बना माँ। और फिर है लौ व्यंजन है, फिर लौ पे आ की मात्रा ला। तो इस तरह से यहाँ पे स्वरों का मात्रा के रूप में प्रयोग हो रहा है। अब बच्चों आप अपनी व्याकरण की कॉपी खोल लीजिए और देखिए। आप भी सबसे पहले इसमें आज के दिनांक 22 जुलाई 2021 अध्याय संख्या 3 और मात्रा ज्ञान अध्याय का नाम लिख लीजिए। हम यहाँ पे लिखेंगे मात्रा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजनों को बोलने में और स्वर की सहायता लेनी पड़ती है और प्रत्येक स्वर का अपना क्या होता है? चिन्ह होता है और इन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। आप जानते हैं कि स्वरों का प्रयोग एक तो उनके अपने मूल रूप में होता है, जैसे हम यदि शब्द बनाएंगे तो आ मौ आम, इमली ई मौली इमली, ई ख ईक। यहाँ पर क्या हो रहा है? स्वर का अपने मूल रूप में प्रयोग हो रहा है और स्वरों का अपना एक, जब इनके चिन्हों का प्रयोग होता है तो ये चिन्ह क्या कहलाते हैं? मात्रा कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको पुस्तक में दिए गए आपके उदाहरण। तो यहाँ पे जैसे मौ पे आ की मात्रा लगेगी तो ये बना आपका मौ पे आ की मात्रा माँ। फिर लौ पे हलंत लगाया है तो लौ पे आ की मात्रा जोड़ने पर लौ पे आ की मात्रा जुड़ेगी तो ये बना आपका शब्द माला। इसी तरह आप दूसरा शब्द देखिए, गौ पे ऊ की मात्रा, ये आपका गौ और गौ पे आ गई आपकी ऊ की मात्रा गु। फिर है लौ पे आ की मात्रा ला, ये बौ है, बौ पे हलंत लगाया है तो हम इस पे हलंत लगा हटा देंगे तो ये बौ और से जुड़ जाएगा तो ये बन गया आपका शब्द गुलाब। तो यहाँ पर देखो ऊ की मात्रा और आ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है। फिर है तीसरा शब्द गिलास।
गौ पे ई की मात्रा गौ पे ई की मात्रा गी, लौ पे आ की मात्रा ला, सौ गिलास। यहाँ पे ये लिखा है गिलास सब। फिर है हौ पे आ की मात्रा हा, थौ पे बड़ी ई की मात्रा, ये बना आपका शब्द हाथी। तो हौ पे आ की मात्रा लगने पर ये बना हा। थौ पे बड़ी ई की मात्रा इस तरह लिखते ना, तो ये बना आपका शब्द हाथी। तो यहाँ पर स्वरों का किस रूप में प्रयोग हो रहा है? स्वरों का मात्रा के रूप में प्रयोग हो रहा है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा है इन सभी शब्दों में स्वर और व्यंजन दोनों है, क्योंकि व्यंजनों पे क्या लग रही है? मात्रा लग रही है। और स्वर का प्रयोग किस रूप में हो रहा है? मात्रा। स्वर का प्रयोग मात्रा के रूप में, परंतु इन शब्दों में स्वर मात्रा के रूप में प्रयोग किए गए हैं। तो यहाँ पे इन शब्दों में स्वर और व्यंजन दोनों हैं, लेकिन स्वर अपने मूल रूप में प्रयोग ना होकर यहाँ पे मात्रा के रूप में प्रयोग हो रहे हैं। तो इस तरह से आज आप मात्राओं के विषय में अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज ये कार्य अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी में लिख लीजिए। तो धन्यवाद बच्चों।